ओम शांति। 23 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं। आप सभी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आपके सहयोग से आपके द्वारा किसी भी बात के स्पष्टीकरण में चर्चा करने से अनेक आत्माओं को भी उस चर्चा का लाभ मिलता है। इस प्रकार से आप इस सेवा में सभी साथी भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं और लाभ उठाने वाले भी बनते। जो भाई बहन इस गूगल मीट में जुड़ना चाहते हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और जिन्हें लिंक लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह इसी वीडियो की लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। और अपने सुझाव, अपने विचार, अपना स्पष्टीकरण या कोई बात अस्पष्ट है वो भी आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ, उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? पढ़ाई का सार क्या है और तुम्हें अभ्यास भी अवश्य कौन सा करना है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। वानप्रस्थ में जाना माना वाणी से परे जाना। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाना माना वाणी से परे जाना माना हाँ जी, हाँ, कर्मातीत बनना, अपने आप को आत्मा समझना। और इसको हम कहेंगे मतलब हमें देह का जरा भी ना रहे। वाणी जब है तो वाणी तब है जब हम अपने को देह समझ रहे। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो वाणी है ही नहीं। तो फिर आत्मा के पास क्या है? संकल्प। तब उसके पास कोई विकल्प भी नहीं हो सकता। विकल्प आते हैं देह से, देह के कारण विकल्प आते हैं। आत्मा में कोई विकल्प नहीं हो। आत्मा को तो परमात्म डायरेक्शन पर चलना है बस। उसने कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो देह के प्रभाव में आकर करना पड़े। बाप ही सबको वापस ले जाते। बाप आए हैं, हम सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। सबको, सभी आत्माओं को सतो प्रधान बनना, चाहे वो कलयुग की आत्मा हो, चाहे वो द्वापर की आत्मा हो, चाहे वो त्रेता की आत्मा हो, तो चाहे वो सतयुग की आत्मा। हर आत्मा को
आने के बाद 4 अवस्थाओं में से गुजरना। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में जाना माना कहां जाए? हाँ जी, एकांत में जाने का मतलब है हमारा कि एक बाबा की श्रीमत के सिवाय और किसी की मत पर ना चले। एक बाबा के अंत में, बस उसके एक बाबा के साथ का अंत हो, उसमें और कोई बीच में ना घुस सके, तब हम हैं एकांत में, चाहे वहां लाखों की भीड़ हो, वो चाहे कुछ भी कर रहे हो, परंतु हम बाबा की श्रीमत पर, वो जो मर्जी करे, वो उन आत्माओं का पार्ट है, परंतु मुझे देखना, सुनना, सोचना सब बाबा की श्रीमत पर। मुझे वो सारे पागल कहें, इससे भी कोई और बड़ा नाम देना चाहे वो दे, परंतु मैं बाबा की श्रीमत पर हूं तो मैं बाबा के साथ हूं और मैं एकांत में हूं। ये अभ्यास करना है, एकदम नहीं बन जाएगा, पढ़ने से नहीं बन जाएगा। इसके लिए हमें अभ्यास करना है, एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का कि मैं आत्मा हूं और मुझे देखना है तो बाबा की श्रीमत पर, सुनना है तो बाबा की श्रीमत पर, बोलना है तो बाबा की श्रीमत पर, फालतू एक भी शब्द नहीं बोल, वो व्यर्थ हो जाएगा। नेगेटिव हम बोल ही नहीं सकते, व्यर्थ हम बोल नहीं सकते, और जो बाबा की श्रीमत है वो बोल सकते। बस ये है सारी पढ़ाई का सार, निचोड़, और यही हमने करना है अभ्यास। ये हमने अभ्यास करना है और ये सारी पढ़ाई का निचोड़। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जितना हम अपने आप को अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, उतना हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधानता की जो स्टेजेस है, वो हमारे कितना अशरीरी बने हैं इस पर निर्भर करेगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को बैठकर समझानी। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान। क्या समझ में आया? कब था? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था और अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। मोटी बुद्धि कौन सी होती है और महीन बुद्धि कौन सी होती है? ये क्या चक्कर है? मोटी, हाँ जी, बेसमझी से काम करने वाले मोटी बुद्धि है नहीं।
और जब हम देह समझ कर कर्म करते हैं वो है मोटी बुद्धि, और जब हम आत्मा समझ कर कर्म करते हैं तो है महीन बुद्धि। दुनिया वाले इस दिमाग को ही, ब्रेन को ही बुद्धि समझते। वो क्या किसको समझते हैं? ब्रेन को बुद्धि समझते हैं। ये है मोटी बुद्धि, क्योंकि ब्रेन तो इतना बड़ा है ना, ये इतनी बड़ी मोटी बुद्धि हो गई। और है वो देह समझ कर, बुद्धि से देह समझ कर कोई भी काम करना तो मोटी बुद्धि का हो गया। और आत्मा समझ कर, आत्मा कितनी सूक्ष्म है जिसको हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो अब उस सूक्ष्म बुद्धि के हिसाब से कर्म करना, और वो है देह समझ कर मोटी बुद्धि से कर्म करना। मोटी बुद्धि क्या हो गया? दिमाग, ब्रेन। और बारीक बुद्धि क्या हो गया? बुद्धि। दुनिया वाले ब्रेन और बुद्धि में अंतर नहीं जानते। सब में, मच्छर में भी आत्मा होती है। हाँ बिल्कुल, उनको नहीं पता बेचारों को, क्योंकि बहुत धर्म में जाता होगा वो। बुद्ध को बुद्ध में जाता सिर्फ। हाँ, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है प्रैक्टिकल में बाप को याद करना। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। ये करो, भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है, प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है। ये भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, तुम लेते हो। इसलिए तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। फिर आपको बाप आते हैं, सिखाते हैं, फिर आप बाबा की श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करते हो। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो, अगर भूले करते रहेंगे तो क्या होगा? तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। तुम और भी क्या बन जाएंगे? तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है अपने को, आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहां विश्व के मालिक और कहां प्रजा, दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कल योगी तमो प्रधान बने हो। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बता, सतो प्रधान बनने के लिए सहज रास्ता बताते। क्या है सहज रास्ता?
अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप का कहना मानो। बस लंबा चौड़ा काम है क्या? क्यों 10 का कहना मानते हो? एक का ही कहना मानो बस। बाकी सारे के सारे बाप के सिवाय जितने भी सलाह देने वाले, जितने भी मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अल्पज्ञ, अल्प बुद्धि वाले। उनका कहना क्यों माने? सर्वज्ञ का कहना माने कि अल्पज्ञ का कहना माने? विकर्म विनाश होंगे, तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे। कहीं आप सोचो ये छलांग लगाई और हम ऊपर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसलिए भूलो मत, परंतु माया बुला देती है। आप बाप का कहना मानना भूल जाते हैं, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वो मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है, फिर उस पर चलते नहीं है। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं, और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा, चित्र कितना अच्छा है। ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। कौन हो? ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ना सके। उन्होंने अपना नाम रूहानी संस्था रखा है, परंतु बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई भी रूहानी संस्था हो नहीं सकती। इमिटेशन बहुत हो जाती है। ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुड़ नहीं है। फिर थुड़ खड़ा हो जाता है। फिर कौन खड़ा हो जाता है? थुड़ खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वे सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, ये लंका है। वे लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों ओर चारों तरफ पानी है। बेहद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें ही बुद्धि चलती है, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहां ना पास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते। घर के शोर के वाइब्रेशन जो है ना, चारों तरफ क्या है दुनिया में, गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने के कारण, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। रोजाना हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को स्मृति दिलाते रहो,
कि मैं आत्मा हूं, और बाबा जो कह रहा है मैं वैसा कर रही हूं, ये आप साथ साथ चेक करते रहेंगे तो ये अभ्यास आपको देही अभिमानी बना देगा। फिर भूलेंगे नहीं, फिर आप भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है, शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे, अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं, वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं, एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, तुम सब कौन हो? वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सारी दुनिया की क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े वापस सबको जाना है। क्या समझ में आया? पढ़े या ना पढ़े वापस सबको, ये तो गलत बात है। फिर तो क्यों पढ़े? हम सवेरे सवेरे आराम से सोए रहते नहीं, तो हम सवेरे सवेरे उठ के क्यों बेकार में अपनी नींद खराब कर रहे हैं? जो करेगा तो पाएगा। नींद खराब करने से क्या पाएंगे? अच्छा, जो सोए रहेंगे उनको सजा खा के जाना पड़ेगा, और जो जागेंगे, जो बाप का कहना मानेंगे, अपने आप को आत्मा समझकर चलेंगे, वो इज्जत के साथ, मान के साथ, जितनी मेहनत करेंगे उतना मान के साथ पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, राजा बन के जाएंगे, राजा बच्चे बन के जाएंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में दास दासिया नौकर, फिर उसके बाद भी त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के बहुत सारे पद, बहुत सारी पोजीशन है। मानी भी खानी पड़ेगी और मोचड़ा भी खाना पड़ेगा। वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वे अपने सेक्शन में चले जाएंगे। वहां हमारा सबका सेक्शन है, हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। वे ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है, एक होती है लीवर घड़ी और एक होती है सिलेंडर घड़ी। अब तीसरी घड़ी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी। तो सिलेंडर घड़ी में क्या होता था? एक सिलेंडर होता था जिसको समझो कि घड़ा है, मटका है, वो भरा, वो खाली हो गया, इस प्रकार से उसका एक नियम होता था कि भी इतनी देर में घड़ी खाली होगी, एक घड़ी कहलाती थी। फिर उसके लिए बनाया। और लीवर घड़ी जिसमें जो है ना, आप देखते पहली घड़ी आती थी उसमें लीवर होता था कि जो एक्यूरेट चलता था। और अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां आ गई हैं, उसमें कोई लीवर का चक्कर भी नहीं, सेल डलता है। हाँ, उसमें वो लीवर चलाता था जिसमें वो गोल शकुन था। इसको लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किन की बुद्धि योग लीवर रहता है, मतलब एकदम लीवर की तरह चलता रहता है। किन की सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं। सिलेंडर में तो जैसे घड़ा अब देखते खाली हो रहा है और उसमें खाली होगा, फिर उसको घड़े को बदलो, टाइम थोड़ा सा काउंट प्रॉपर नहीं हो पाता, परंतु लीवर घड़ी का एक्यूरेट रहता था। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं, कईयों की तो घड़ी ऐसी है चलती ही नहीं,
इसका क्या मतलब है? घड़ी चलती नहीं है मतलब वो अपने समय को जरा भी अपने सुधार के लिए प्रयोग नहीं करते, है नहीं? कोई कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो हो गए सिलेंडर वाले। जो बिल्कुल नहीं करते वो तो है ही, घड़ी घड़ी उनका समय का महत्व ही नहीं है। और दूसरे हैं जो लीवर एक्यूरेट, प्रॉपर टाइम पर उठना है, याद करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपना एक सेकंड भी वेस्ट थॉट आने नहीं देना है। वो है लीवर घड़ी, ठीक है क्या? जो एकदम एक्यूरेट चलते ही रहते हैं, जो रुकते नहीं। घड़ी तो रुक जाएगी, सिलेंडर तो रुक जाएगा, कोई आएगा उसको चेंज करेगा तो वो शुरू होगा। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना, तुमको क्या बनना है? लीवर घड़ी बनना है। तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना, एक्यूरेट, हर टाइम एक एक सेकंड को महत्व देते हुए पुरुषार्थ करना है। राजाई पद वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है। जो राजा बनने वाले हैं ना, उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई, कोइयों में भी कोई। बाप को पहचानते हैं, बाप की श्रीमत पर चलकर अपने आप को श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनाते हैं या विजय माला में पिरोए जाते हैं, वे जयंती माला का मणका बनते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, ये बात समझते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, बार बार भूल जाते। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है, मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहां भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान ले आती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भर आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ये कौन से बच्चों के आगे बोल रहे हैं? मनसा में तूफान आए परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ये कौन से बच्चों के आगे बाबा बोल रहे हैं? भगत बच्चों के आगे, नए नए बच्चों के आगे। और पुराने बच्चों के लिए क्या कहते हैं? संकल्प में भी नहीं आए, स्वप्न में भी नहीं आए। एक शब्द और भी साथ में जोड़ देते हैं, संकल्प में भी नहीं आए, स्वप्न में भी नहीं आए। यदि स्वप्न में भी आपको ख्याल आता है तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं बुद्धि में उसको जगह मिली हुई है, आप उस बात को सोचते हो। तो वो संकल्प में आ गया, संकल्प में नहीं आया तो इच्छा है और वो बुद्धि में फिर सपन में फिर आ जाएगा। मनसा में तूफान बल आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई है ना, वो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया की लड़ाई ना हो, पेपर मत दो तो आपको पास करेंगे। पेपर होगा, उसमें विजयी बनेंगे, तब तो वे जयंती माला का मणका बनेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो जाते, झट गिर पड़, मुंह काला कर लेते हैं,
ये बाप तो रोज रोज समझाते हैं कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वे याद भी विनाश को नहीं पाती, वे याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते कौन क्या क्या बनेंगे, खुद भी समझ सकते हो। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए, हार्ट फेल क्या होता है? छोड़कर चले जाना। तो हार्ट फेल में कैसे छोड़कर जाते हैं? अचानक बटन बंद हो गया, मोटर बंद हो गई, आज से ही आना बंद, हार्ट फेल हुआ, कोई बात समझ में नहीं आई, डाउट हुआ, छोड़ो और गए, आना ही बंद कर दिया। तो किस पद को पाएंगे? जो छोड़कर चले जाएंगे। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आपे ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आते हैं। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान हैं, जो अच्छे बुद्धिवान हैं, उनके पास धारणा भी अच्छी होती। जो अच्छे बुद्धिवान बच्चे हैं, उन्हों के पास क्या होती है? धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज रात्रि क्लास है 5 जनवरी 1969 की। किसको ये डेट याद है? किस लिए है ये बाबा ने अव्यक्त होने से 13 दिन पहले मुरली चलाई, और इस मुरली में ही केवल एक राज बताया, जो राज मैंने अब तक किसी भी मुरली में नहीं पढ़ा। उस राज को ध्यान से समझना है और ये याद रखने वाला है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। कौन है हमारा टीचर? शिव बाबा। अब यही याद कि हमारा टीचर कौन है, स्टूडेंट को सारा समय रहता है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। टीचर को पता है, शिव बाबा को पता है, ये मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं जो मुझे
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, ऐसा रूहानी बाप तो कभी मिला ही नहीं। ये सतयुग में मिलता, ना त्रेता में मिलता, ना द्वापर में मिलता, ना कलयुग में मिलता। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक हमको कौन मिलता है? जिस्मानी बाप। केवल यही एक संगम युग है जहां हम सबको कौन मिलता है? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग। बाबा आकर याद दिलाते हैं, पक्का कराते हैं कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। एक बाप को याद करो तो तीनों याद आने चाहिए कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये नहीं कि एक याद आए बाकी दो भूल जाए। एक बाप याद आने के साथ एक बाप में ही तीनों याद आने चाहिए। तीनों याद आने चाहिए, ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को ही सतो प्रधान कहा जाता है। पवित्रता जितनी है उतना वो सतो प्रधान है। वो रहते ही सतयुग में रहते हैं। सतयुग में अभी चक्कर लगाकर आए हैं। अब हम कहां पहुंच गए हैं? संगम युग पर। कल्प कल्प बाप ही आते हैं और पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो कि ये सच्चा सच्चा सतगुरु है। ये कौन है? सच्चा सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और खास बात है कि एक बाप को याद करने की, एक परम पिता परमात्मा को याद करने की। समझते हैं, बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं और बाप जो पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, उसको भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप जो शिक्षाएं देते उसको भूल जाते और दूसरा क्या भूल जाते? याद की यात्रा को भी भूल जाते। ये क्या होती है याद की यात्रा? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, अपने में सुधार आए। हर पल बाबा की श्रीमत पर मेरी चढ़ती कला हो रही है, यह है याद किया। इसको ही भूल जाते। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करे तो टीचर सदगुरु याद पड़े। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। क्या चाहिए? दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामात। बाप की याद में है करामात। करामात कितनी? जितनी बाप बच्चों को सिखलाते। करामात, करामात माने क्या होता है? जो कुछ चमत्कार, मतलब वंडरफुल। करामात बाबा क्या आके करते हैं वो हम सब बच्चों को बाबा अनुभव कराते हैं।
उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म, तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। चाहे कोई 5000 साल के लिए आए, कोई 4000 साल के लिए आए, चाहे 1000 साल के लिए आए, चाहे 500 साल के लिए आए, उसे तमो प्रधान तो बनना ही बनना है। अब इस एक ही जन्म में, अब ये नोट करना है, अब इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। और ये एक जन्म हमारा कौन सा होता है? जितना समय हम बाबा की श्रीमत पर चलते, जितना समय बाबा की श्रीमत पर हम अपने आप को सुधारते जाते हैं, वो है ये एक ही जन्म, जिसे कहा जाता है जीते जी मरने वाला जन्म, मर जीवा जन्म। एक ही जन्म में सतो प्रधान बनते। हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम सतो प्रधान बन गए हैं, और अभी हम फिर नरक वाले परिवार की श्रीमत पर चल रहे हैं, मन मत पर मत पर चल रहे हैं, तो हम फिर गिर रहे हैं। वो टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म केवल और केवल अलौकिक जन्म। 1 घंटा आज, आधा घंटा कल, 15 मिनट अगले दिन, 10 मिनट अगले दिन, ये हमारा जितना समय हम लौकिक दुनिया से मरकर बाप के बनते हैं, वो है अलौकिक जन्म। और जितना समय हम देह अभिमान में रहकर कर्म करते हैं, वो हो गया हमारा लौकिक जन्म। तो एक जन्म हमें समझ में आ गया। चाहे हम कितने भी शरीर बदल ले, चाहे हम 10 शरीर बदल ले, परंतु हम जितना समय बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बने, ये वो जन्म है। इस जन्म को बहुत ध्यान से नोट करना है। कैसे आगे समझा रहे हैं बाबा? जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती। इस जन्म में जो जितनी मेहनत करेंगे, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पार्ट बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वे आते हैं, वो ड्रेस में आते हैं। सारी दुनिया तमो प्रधान होती है, तब वो आते हैं। समझ भी कहती है, बाबा कहते समझ भी कहती है, जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे, पवित्रता का वादान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहां से लिबरेट कर घर ले जाओ, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार, आप बहुत ध्यान से देने वाली लाइन है, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते, तो पहली बार घर नहीं जा रहे, अनेक बार जाते हैं। एक कल्प में 84 बार जाते होंगे, क्या कहोगे? एक कल्प में कितनी बार घर जाते हैं? एक ही बार जाते हैं। एक कल्प में एक ही बार घर जाते हैं। अब बाबा की बात समझना, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। अगली लाइन देखो, कोई तो पूरे 5000 वर्ष परम धाम में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में रहते। अब बाबा को लगा मैंने क्या बोल दिया,
क्या बोल दिया, क्योंकि ड्रामा ही 5000 साल का है। और मैंने बोल क्या दिया, 5000 साल परम धाम में नहीं रहते और कोई पूरे 5000 साल परम धाम में बैठे रहते। कहा ये तो बच्चे खून पी जाएंगे। फिर अगली लाइन में सुधार किया, उस सुधार को पहचान करना है। अंत में आएंगे तो कहेंगे, लास्ट में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। 1 साल के लिए आएंगे। अंत में आएंगे वो आत्माएं कहेंगी हम 4999 वर्ष कहां रहे, परम धाम में रहे हैं। और हम कहेंगे, हम कौन, ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा, उसके साथ आने वाली आत्मा, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहेंगे। तो कितनी देर के लिए परम धाम जाएंगे, 1 साल के लिए। कृष्ण की आत्मा को भी परम धाम में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी 1 साल के लिए परम धाम में जाना पड़ेगा। और कम से कम कोई भी आत्मा 1 साल परम धाम में रहेगी और कम से कम कोई आत्मा 1 साल इस पृथ्वी पर भी पाठ बजाने के लिए आएगी। पहले मोटे रूप से कह दिया 5000 साल कोई परम धाम में नहीं रहता और कोई पूरे 5000 साल परम धाम में रहते। फिर बाबा ने उसको करेक्शन किया है, ये तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए हैं। क्योंकि बाबा के सामने उस समय कौन से बच्चे बैठे हैं जो 83-84 जन्म लेने वाले, जिनका एक आधा जन्म कम होगा। अब तो ढेर बच्चे आ गए ना, अब तो बहुत कम जन्म वाले भी बच्चे आ जाते हैं। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आए, उनके पूरे 84 जन्म हुए होंगे। जो जितना कमजोर होंगे, जिनके नंबर जितने कम होंगे, वो उतना देर से आएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ये रात्रि क्लास है। बाबा क्या दे रहे हमें, याद प्यार और गुड नाइट। बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है। क्या बनना है हमें, अभूल। अभूल का मतलब दूसरा क्या होगा, भूलना होता है, भूल जाना। और अभूल का मतलब हो गया कि कभी भूले ही नहीं, और भूले नहीं का मतलब याद रखे। अभूल का मतलब है याद रखने वाला बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है, लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा द्वारा खुशी भी, शक्ति भी और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भाव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को
सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन है मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा, जो भी हमारे जीवन में रुकावटें आए उनको हटाओ तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अंदर क्या दिखाई दे? कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।